हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एलिस सिंह। वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद एलिस। तो आज मैं बात करने वाली हूँ विंका यानी सदाबहार। तो सदाबहार नाम से ही मालूम पड़ता है कि ऐसा फ्लावरिंग प्लांट जो सालों भर आपके गार्डन में बाहर लाते रहेगी। देसी सदाबहार जो होती है वो लगभग सारे घरों में आपको मिल जाएगी, क्योंकि इसके बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यू भी होते हैं और ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और इसमें मेनली पिंक एंड व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। तो आज मैं खासकर बात करने वाली हूँ हाइब्रिड विंका की, जिसे हम पेरीविंकल के नाम से भी जानते हैं और हाइब्रिड सदाबहार से भी बोलते हैं। ये हाइब्रिड विंका जो होती है ये देसी वाले से थोड़ी डिफरेंट होती है। इसकी रख रखाव थोड़ा बिल्कुल भी अलग होता है। तो इसलिए मैं आज आपको 17 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिसे जानने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट्स नंबर 1, ये जो हाइब्रिड वैरायटी की होती है प्लांट्स, इसमें बहुत सारे कलर्स आपको मिलेंगे। जैसे कि देसी में आपको व्हाइट कलर और पिंक कलर के ही मेनली देखने को मिलते हैं, लेकिन जो हाइब्रिड वैरायटी होती है आप नर्सरी में जाओगे तो बहुत सारे कलर्स में, मतलब एक कलर्स भी नहीं, उसमें एक में दो दो कलर मिक्स करके भी आते हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो अगर आप घर में अपने लगाना चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, तो आप हाइब्रिड विंका को चुन सकते हैं। पॉइंट्स नंबर 2, प्लांट की साइज। जैसे देसी वाले जो विंका होती है, सदाबहार होती है, उसमें जो प्लांट्स होते हैं थोड़े से अधिक लंबे भी होते हैं, 1 फुट 1.5 फुट के जाते हैं। लेकिन जो हाइब्रिड वैरायटी होती है इसमें बहुत लंबे प्लांट्स नहीं होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास ये हमने ऐसे लगाए हुए, देखिए ये छोटे से प्लांट में इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये देखिए इतने छोटे से प्लांट में भी ये, मतलब अभी तो कुछ दिन पहले से खिल रही है। जब ये 1 से 1.5 इंच का था तभी से उसमें कलियां आ गई थी और फ्लावरिंग होने लगी थी। पॉइंट्स नंबर 3, ये जो हाइब्रिड वैरायटी की जो सदाबहार होती है ये बहुत ही डेलिकेट होती है। जैसे मैंने बताया कि जो देसी वाली होती है वो हार्डी होती है, इसे बहुत आसानी से आप लगा लीजिए, इसमें फ्लावरिंग भी होगी, कोई केयर की जरूरत नहीं है। ये जो हाइब्रिड होती है ये बहुत ही डेलिकेट वैरायटी होती है। इसके रख रखाव को, आपको अगर इसके बारे में सारी चीजें नॉलेज नहीं होगी तो ये आपके पास नहीं चल पाएगा। कुछ दिनों तक ही आप इसे रख सकते हैं, उसके बाद ये अचानक से सूखने लग जाता है। पॉइंट्स नंबर 4, ये हाइब्रिड वैरायटी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। जो सारे प्रॉब्लम जो इससे रिलेटेड होते हैं ये सारे इसी प्रॉब्लम से जुड़े होते हैं, ये फंगस का प्रॉब्लम। तो इस प्लांट्स में बहुत जल्दी फंगस लगते हैं। तो आपको बहुत सारा बात, इसमें मिट्टी कैसी होनी चाहिए, इसमें फर्टिलाइजर्स कब ऐड करना है, इसमें वाटरिंग कब देना है, तो ये सारा सनलाइट कितना चाहिए, सारा जो चीज़ है इस पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से रखते हैं। तभी ये प्लांट्स में फंगस का प्रॉब्लम से आप उसको बचा सकते हैं। अदरवाइज ये इसमें बहुत बड़ी ये समस्या है कि इसमें फंगस लग जाती है इसके प्लांट्स में और रूट्स में, जिसके कारण ये अचानक से आपको देखेंगे कि फूल खिल रही है और फिर देखेंगे कि धीरे धीरे काली होनी शुरू हुई, ब्लैक हो रही है और फिर से वो नीचे सूखते सूखते जड़ तक पूरी सूख जाती है और आप फिर कुछ भी नहीं कर पाते हैं उस समय। तो आपको इसलिए इसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि आप इसका देखभाल कैसे करें। पॉइंट नंबर 5, जब आप नर्सरी से लाते हैं प्लांट्स, अगर आपके पास पहले से नहीं है और आप इसे नर्सरी से ला रहे हैं तो आप इसे रिपोर्ट करना है या नहीं है। तो ये इसमें यही पॉइंट्स हैं कि अगर आप देखिए कि उसमें मिट्टी जो नर्सरी वाले पॉट में किस तरह की मिट्टी है, अगर आप देख रहे हैं कि उसकी मिट्टी जो है वो लाल कलर की मिट्टी में है, क्योंकि नर्सरी में अक्सर देखा गया है कि वो रेड वाली मिट्टी में लगाते हैं जो कि वेल ड्रेन नहीं होती है और बहुत चिपचिपी सी खराब होती है, उसमें से पानी नहीं निकलता है और वो उसमें बहुत जल्दी फंगस का कारण बन सकता है। अगर या फिर दूसरा देखते हैं कि अगर आप देख रहे हैं कि नर्सरी वाले पॉट में उन्होंने बकायदा मिट्टी अच्छी तरीके से बनाया है, वेल ड्रेन मिट्टी है, रेड वाली नहीं है, तो आप उसे रिपोर्ट ना करें। और अगर लाल वाली मिट्टी है तो आपको रिपोर्ट करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। पॉइंट नंबर 6,
रिपोर्टिंग करते समय हम उसकी रिपोर्टिंग कैसे करें? तो जब आप देख रहे हैं कि लाल वाली मिट्टी में है, तभी मैंने सजेस्ट किया है कि उसे आप रिपोर्ट करें। तो उस समय आप देखिए कि लाल मिट्टी से जब भी आप गमले से निकालते हैं, जो पॉली बैग में, जो नर्सरी वाले बैग में रहती है अक्सर, तो उसे आप धीरे से निकाल लें और मिट्टी जो लाल वाली मिट्टी होती है, ऐसा नहीं है कि आप उसे पूरे रूट्स को आपको ओपन कर देना है, नहीं तो फिर तो ये लगेगी ही नहीं प्लांट आपकी। और उसमें थोड़ी-थोड़ी मिट्टी आप साइड-साइड से हटाइए और बीच में जो रूट का जो पार्ट है, जहाँ पे मिट्टी लगी है, तो उसको आप डिस्टर्ब नहीं करें, क्योंकि वो अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो प्लांट्स पूरा रूट ओपन हो जाएगा और इसके कारण फिर आपका प्लांट नहीं लग पाएगा। तो आपको कोशिश करना है कि मिट्टी जितना हटा सके ईज़ी वे में आप उतना ही हटाइए और फिर उसे रिपोर्ट कीजिए। पॉइंट नंबर 7, मैं सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप नर्सरी से जब प्लांट लाते हैं, तो उसे तुरंत उसी समय कटिंग से भी उसको ग्रो किया जा सकता है। तो आप उसकी एक कटिंग निकाल लें और इसे साइड में किसी मिट्टी वाले जो गमले हैं उसमें आप कटिंग्स को लगा लें, या फिर वाटर में भी कटिंग बहुत अच्छे से लग जाती है। आप उसे जैसे इस तरह से देखिए कि मैं दिखा रही हूँ कि ये जैसे हमारा ये प्लांट है, ये हाइब्रिड वैरायटी है, तो इसमें से मैं निकाल रही हूँ। देखिए, ये जो साइज़ है, हमें ये साइज़ की कटिंग्स को लगाना है। तो इसके नीचे की आप ये सब लीफ को हटा दीजिए। और इस तरह से देखिए कि इसमें ग्लास में आपने पानी इतना लिया है और इसमें ये कटिंग डिप करके छोड़ दीजिए। आपको बस ध्यान देना होगा जब भी कटिंग्स लगाते हो तो वीक में 2 डेज़ आप इसका पानी चेंज कर दें, ताकि इसे न्यूट्रिएंट्स पानी से भी मिलता रहे। तो इसमें बहुत ही जल्दी रूट्स ग्रो हो जाएगी और आपका कटिंग सक्सेसफुल अगर हो जाता है, तो आप फिर इसे मिट्टी में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है जब आप नर्सरी से प्लांट लाते हैं, क्योंकि मेरे साथ पहले ऐसा हो चुका है कि मैंने उसे कटिंग से फिर ग्रो नहीं किया था और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि इस बार भी मैंने जो प्लांट्स नर्सरी से लाई थी, वो मेरा प्लांट्स नहीं बचा, लेकिन उसके बावजूद मेरे पास इतने सारे प्लांट्स हैं, क्योंकि मैंने सबसे पहले उसकी एक कटिंग्स निकाली थी, जो हमारा ये प्लांट है। ये जो प्लांट दिख रहा है, ये हमारा कटिंग से ग्रो किया हुआ प्लांट है और उसमें एक सीड पॉड निकला था, जिसे मैंने जमा करके और फिर उसके सीड्स डाले थे। तो ये सारे जो प्लांट्स इसमें लगे हैं और बहुत सारे मैंने बाहर भी लगा दिए हैं, तो ये सारे उसके सीड से जर्मिनेट किए हुए प्लांट्स हैं। तो इस तरह से देखिए, मैंने एक प्लांट लाई और उसके बाद लेकिन वो तो नहीं बचा, लेकिन उसके बावजूद मेरे पास इतने सारे प्लांट्स हैं। पॉइंट्स नंबर 8, सॉइल। सॉइल कैसा, इसके लिए पॉटिंग मिक्स कैसा तैयार करें? तो मैं जब वेल ड्रेन मिट्टी के बारे में बताती हूँ, क्योंकि इसमें फंगस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आपको मिट्टी एकदम वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि आप 3 पार्ट, जैसे गार्डन सॉइल लेते हैं, रिवर सैंड लेते हैं और कंपोस्ट लेते हैं। तो ये तीनों को इक्वल पार्ट में आप लीजिए और उसमें से चूँकि फंगस का प्रॉब्लम इसमें अधिक है, तो आधा चम्मच उसमें फंगिसाइड मिला दीजिए मिट्टी में ही और कोशिश कीजिए कि जो फंगिसाइड आप यूज़ करें वो सिस्टेमिक फंगिसाइड हो और उसमें फंगिसाइड में मिलाने के बाद थोड़ी-सी 1-2 चम्मच नीम खली भी उसमें मिला दें, जो कि इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है। इस तरह से अगर आप मिट्टी बनाएँगे, तो आपका जो प्लांट्स होगा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, उसमें फंगस लगने का चांसेस कम रहेगा। अगर आपको बालू नहीं मिल रहा है, अगर रिवर सैंड आपको अवेलेबल नहीं होता है, तो आप उसकी जगह राइस हस्क भी मिला सकते हैं, क्योंकि उससे भी मिट्टी वेल ड्रेन्ड बनती है। पॉइंट्स नंबर 9, पॉट कैसा लिया जाए? तो ये चूँकि हाइब्रिड वैरायटी की जो प्लांट होती है, इसकी साइज़, प्लांट की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। ये छोटे से ही प्लांट, जैसे अभी देखिए ये काफ़ी दिनों से फ्लावरिंग कर रहा है और इसमें जो है ये मैंने 6 इंच का जो गमला है मैंने ये लिया। ये प्लास्टिक का गमला है। अगर आप मिट्टी का भी गमला लेना चाहें तो मिट्टी के गमले में भी लगा सकते हैं। प्लास्टिक के गमले में लगाते हैं तो थोड़ा पानी का आपको ध्यान रखना होगा और मिट्टी के गमले में भी बेस्ट है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि बहुत बड़ा गमला
ना रहे, क्योंकि इसका ये जो प्लांट होता है बहुत बड़ा नहीं होता है, तो इसका रूट से बहुत नीचे ज़्यादा अधिक अंदर तक नहीं रहता है। तो अगर आप बड़ा गमला ले लेंगे तो ये प्लांट्स को जो है जितना पानी एब्जॉर्ब करना होगा रूट से, अगर आप पानी डालते हैं तो वो तो एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन फिर जो ज़्यादा मिट्टी बड़े गमले में जो मिट्टी और रहती है जो गीली रहेगी तो वो जल्दी से सूखेगी नहीं। तो उसके कारण क्या होगा कि इसमें मिट्टी गीली होने के कारण इसमें फंगस का अटैक हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिए 5 से 6 इंच का जो गमला होता है वही यूज करें, उससे बड़ा गमला आप नहीं करें। पॉइंट्स नंबर 10, सनलाइट। तो इसको सूरज की रोशनी कितनी चाहिए? फ्लावरिंग प्लांट है तो इसे फुल सनलाइट का मतलब बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि कितने देर की फुल सनलाइट, मतलब दिन भर की धूप आनी चाहिए। अगर आपकी बालकनी ईस्ट साइड है या आपके गार्डन का फेस ईस्ट साइड है तो पूरे दिन भर तो आपको सनलाइट नहीं मिलेगी, और या फिर वेस्ट में है तो आपको आधे दिन के बाद की लाइट मिलेगी। तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि 4 से 5 घंटे की लाइट अगर आपके प्लांट्स को मिल रही है, दैट मीन्स उसको मानेंगे कि वो फुल सनलाइट मिल रही है। पॉइंट्स नंबर 11 में है वाटरिंग। अब इसमें वाटरिंग कैसे करें? प्लास्टिक में लगाया है तो आप एक दिन अल्टरनेट करके इसमें पानी दे सकते हैं, क्योंकि उसमें मिट्टी उतनी जल्दी सूखेगी नहीं। लेकिन अगर मिट्टी के गमले में लगाया है तो आप उसमें डेली वाटरिंग करें। कि आप थोड़ी अपने एक्सपीरियंस से भी देखिए, जैसे आपने प्लांट्स लगाया, आपके प्लांट्स आप देखिए कि आज पानी आपने दिया है और नेक्स्ट डे अगर इसकी मिट्टी गीली है, या वो मिट्टी के गमले में हो या प्लास्टिक के गमले में, तो अगर मिट्टी गीली है तो आप इसमें पानी नहीं दें। मिट्टी 1 से 1.5 इंच ऊपर से सूखनी चाहिए, ऊपर से आपको सूखी हुई थोड़ी दिखनी चाहिए, तभी आप पानी दें। क्योंकि अगर इसमें ऑलरेडी पानी है और आपने पानी फिर से दिया तो इसकी मिट्टी सूखेगी नहीं, तो हमेशा जो जड़ के पास का जो स्पेस रहेगा वो गीला रहेगा, जिसके कारण कि उसमें फिर से वही फंगस का अटैक हो सकता है। और कोशिश करें कि इसमें जो वाटरिंग करें ये मॉर्निंग के समय करें। पॉइंट्स नंबर 12, फर्टिलाइजर्स कैसे दें इसमें? तो अगर आप प्लांट्स नर्सरी से लाते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो नर्सरी में फ्लावर्स खिले होते हैं तो वो लोग बहुत सारे केमिकल्स फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, तो मिट्टी में ऑलरेडी बहुत सारे केमिकल्स मिले हुए हैं, तो आपको बिल्कुल भी उसमें फर्टिलाइजर उस समय ऐड नहीं करना है। 1 मंथ हो जाए तो फिर आप फर्टिलाइजर ऐड कीजिए। और फर्टिलाइजर में भी कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना है, तो आप कोशिश कीजिए वर्मी कंपोस्ट यूज करने का, क्योंकि वो पूरी तरह से डिकम्पोज होता है, नेचरिंग उसका कूल होता है, तो आपके प्लांट्स को फायदा करेगा। अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर को में जाते हैं तो आप देखिएगा कि एनपीके भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर उसमें क्वांटिटी एनपीके या एनके भी होता है जो कि फ्लावरिंग के समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप पोटास से रिलेटेड जो फर्टिलाइजर वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एप्सम सॉल्ट का यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं वही सजेस्ट करूंगी कि आप इसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही दें, क्योंकि जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं वो अगर आप थोड़ी सी भी मात्रा अगर अधिक दे देंगे तो प्लांट्स को बहुत जल्दी फायदा पहुंचाने के जगह वो नुकसान पहुंचाएगा। तो क्वांटिटी अगर सही से आप नहीं जानते हैं तो आप बिल्कुल भी केमिकल फर्टिलाइजर की ओर नहीं जाइए। आप सिंपली आप वर्मी कंपोस्ट दीजिए, थोड़ा सा कभी कभी लीफ मोल्ड जो फर्टिलाइजर खाद होता है उसको भी दे सकते हैं। 1 से 2 चम्मच थोड़ी सी मिट्टी में आप ऊपर से दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं है इसको। ये फूल एक बार फर्टिलाइजर आपने डाला तो 1 मंथ तक आपको बीच में फर्टिलाइजर ऐड करने का ज़रूरत नहीं है। और आप इसमें बनाना पील्स फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है। तो इस पर भी हमारा एक वीडियो है, आप तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं कि आखिर क्यों बनाना पील्स फर्टिलाइजर इतना बेस्ट होता है फ्लावरिंग प्लांट के लिए और उसे किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो ये सारा डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे है। पॉइंट्स नंबर 13, आप इसमें स्प्रे करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि इसमें फंगस का अटैक होता है, तो आप मंथ में एक बार फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। और साथ ही साथ मिट्टी में भी जैसे स्प्रे आपने किया इसके ऊपर और बाद में आपको वो जो पानी है फंगीसाइड जो डाइल्यूटेड आपने बनाया है उसको आप मिट्टी में भी डालें, तो ये फंगस के अटैक से आपका प्लांट्स को बचाएगा। पॉइंट्स नंबर 14,
प्लांट्स की गुड़ाई हम मिट्टी की करते हैं, ये बहुत फायदेमंद होता है मिट्टी के लिए। तो जिस प्लांट्स में फंगस का डर रहता है तो उसमें खासकर गुड़ाई का बहुत महत्व है। तो इस प्लांट्स में आप गुड़ाई जरूर करें बीच-बीच में, जैसे मिट्टी ऊपर से बहुत ज़्यादा अंदर डीप नहीं जाए। आप 1 से 1.5 इंच का जो ऊपर का सुपरफिशियल लेयर होता है उसकी गुड़ाई करें। और जब भी फर्टिलाइजर आप ऐड करते हैं तो उसमें पहले गुड़ाई करके 1 दिन तक आप उसे छोड़ दें ताकि थोड़ी-सी धूप अंदर की मिट्टी में भी लग जाए और उसके बाद आप उसमें फर्टिलाइज़र ऐड करें और फिर उसके बाद आप उसे वाटरिंग करें। पॉइंट्स नंबर 15, इस प्लांट्स में मैंने बताया कि इसे कटिंग से ग्रो किया जा सकता है, तो इसे सीड से भी ग्रो किया जा सकता है। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो देसी विंग का सदाबहार होती है, उसमें काफ़ी सीड पॉड दिखते हैं आपको, फूल खिलने के बाद आपको उसमें लगते हैं। लेकिन जो हाइब्रिड वैरायटी होती है हमारी, इसमें सीड पॉड कम बनते हैं और एकदम ग्रीन जैसे सीड स्पॉट है, तो उस समय तो आप बिल्कुल भी नहीं निकालिए क्योंकि उसके सीड उस समय मैच्योर नहीं रहेंगे, तो नहीं लगेंगे। तो थोड़ी-सी जब सीड पॉड इसकी एकदम ब्राउन हो जाए, तो आपका समझ में आ जाना चाहिए कि ये सीड पॉड इसकी तैयार हो गई है, क्योंकि उससे अधिक आप वेट करेंगे तो वो फिर झड़ के गिर जाएगी, आप उसको कलेक्ट नहीं कर पाएँगे। पॉइंट्स नंबर 16, प्रूनिंग क्या करना चाहिए इसकी? तो आप देखिए कि ये छोटा प्लांट है, ये बहुत छोटे से ही फ्लावरिंग करना शुरू कर दिया। तो इसमें अगर हम प्रूनिंग, अगर जैसे ये 2 इंच का था, तभी हमें इसे थोड़ी-सी पिंचिंग कर देनी होती है, तो इसमें बहुत सारे ब्रांचेस आएँगे। लेकिन अगर आप नहीं भी करते हैं, तो देखिए इसमें कितनी सारी ब्रांचेस छोटे से प्लांट में ही देखिए बहुत सारे इसमें ब्रांचेस आपको दिखाई दे रहे हैं, साइड से ही, नीचे से ही दिख रहे हैं। तो इसमें प्रूनिंग करने की बहुत ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्लांट्स बहुत ज़्यादा दिनों तक बहुत हाइट में अधिक नहीं जाता है और ब्रांचेज़ ऑटोमेटिकली देखिए आपको इसमें, अगर उसकी आप अच्छी केयर कर रहे हैं तो होती जा रही है। और प्रूनिंग अगर करना भी है तो एकदम स्टार्टिंग में 1.5 से 2 इंच का जब प्लांट आपका रहे, जिस समय उसमें ब्रांच ना निकला हो, तो तभी आपको थोड़ी-सी पिंचिंग कर देनी है। लास्ट बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेडिसिनल व्यू से भी ये प्लांट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इस प्लांट को ज़रूर लगाएँ अपने घरों में और इसके सारे लाभ उठाएँ। तो आई होप कि आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब के साथ-साथ आप बेल आइकन भी दबाएँ ताकि वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको तुरंत मिल सके। और इससे जुड़े कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।